लोग बने, शहाबुद्दीन साहब उसमें पहल किए, आगे आगे थे, उन्होंने बनाया राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री। क्या राजद छोड़ने के बाद आप जेडीयू में नहीं जाते, निर्दलीय चुनाव लड़ जाते? नहीं, ऐसा क्यों, काहे के लिए? निर्दलीय कोई औकात रहता है? निर्दलीय निर्दल हो जाता है, हवा हो जाता है। काम के सहानुभूति पर नहीं होता? कुछ नहीं होता है, काम शाम के कुछ नहीं। कितना काम कीजिएगा? कुछ हैना जी को नहीं भेजा गया। और जो आक्रोशित है सीवान की जनता ही नहीं, पूरे बिहार की जनता, ख़ास तौर से समाज के लोग जो उनके हैं वो लोग आक्रोशित हैं, तो उसका तो भोगना पड़ेगा लालू जी को। क्योंकि शहाबुद्दीन साहब एक अंजुमन थे, एक वो अपने आप में एक संस्था थे, और जिसको चाहते, जिसके पीठ पर हाथ रख देते थे वो, अब उनकी सारी बात लालू यादव मानते थे। ये बात भी नहीं करते हैं, जो कहते थे उनको लालू यादव उनकी बात को मानते थे। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही सिवान इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं, जहां आपके बच्चों को मिलेगी सभी सुविधाएं। फ्री एडमिशन फॉर प्ले ग्रुप to 9। विजिट टुडे लुवान नियर करबला बाजार, बढ़रिया, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका SU न्यूज़ में, और मैं हूं आपके साथ यूनुस। सिवान के अगर राजनीति पे अगर प्रकाश डाल दिया जाएगा तो इस समय चरम सीमा पे राजनीति दिखाई दे रहा है। बिहार का राजनीति पे असर डाल दिया है जब शहाबुद्दीन साहब के समर्थक उनके आवास पे पहुंचते हैं और एक ही मांग करते हैं हिना साहब से कि मैडम आप राजद से इस्तीफ़ा दे दीजिए, क्योंकि राजद आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। बगल में बैठे हुए हैं, राजद के सिपाही रहे हैं, 2 बार से विधायक रहे हैं उसी क्षेत्र से। हालांकि राजद की तरफ से कई मरतबा इनको टिकट मिला। बहरहाल इन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में जीते हुए कैंडिडेट थे, लेकिन इनको नज़रअंदाज करके टिकट काट दिया जाता है बरौली विधानसभा से, शायद सर्वे के हिसाब से। लेकिन उसी वक्त ये डिसीजन लेते हैं कि राजद से हम बागी हो जाएंगे, और जो सेकुलर माइंड के आदमी हैं नीतीश कुमार जी, हम उनके साथ रहेंगे। चलिए नेमतुल्लाह जी, जो विधानसभा के वक्त आपका टिकट कटा था, उस वक्त आपने जो डिसीजन लिया था, क्या वो डिसीजन सही था या गलत था? ये तो आप लोग देख रहे हैं कि सही था या गलत था। जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, और लालू यादव के रिजीम में खाली जवानी जमा खर्च किया जा रहा है, लेकिन आज सरजमीन पर दिखाया जाएगा कि जिसने इतना बड़ा त्याग दिया शहाबुद्दीन साहब ने लालू यादव के लिए, ताउम्र उन्होंने उनके लिए काम किया, उनको अपना नेता माना। आखिरी वक्त में उन लोगों ने उनको क्या उनका हसर किया। और ख़ास तौर से आज जब सारा आम आवाम ये आवाज़ उठा रहे थे कि हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन उनको भी नज़रअंदाज किया गया, तो इसका क्या मतलब है? अल्पसंख्यक जो आगे बढ़ते हैं उनका पैर खींचने का ये लोग काम करते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देते। तो इस तरह से ये डिसीज़न मेरा सही था या गलत था, ये आप खुद फैसला कर लें। इसलिए आज जिस तरह से पूरे बिहार का माहौल जो गर्म है, क्या वजह है, क्यों गर्म है? कि ये लोगों को, अच्छे लोग जो है, जो जिनका ज़मीनी पकड़ है, वो पसंद नहीं करते हैं। ये जो इनके इर्द गिर्द जो परिक्रमा करते हैं, उन्हीं को ये लोग प्रोत्साहन देते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। ये बड़े बड़े लोगों को, धनकुबेर लोगों को ये लोग आगे बढ़ाते हैं, इनको किसी और से कोई मतलब नहीं। इसीलिए आज यह हिना जी को नहीं भेजा गया। और जो आक्रोशित है सीवान की जनता ही नहीं, पूरे बिहार की जनता, ख़ास तौर से समाज के लोग जो उनके हैं वो लोग आक्रोशित हैं, तो उसका तो भोगना पड़ेगा लालू जी को और उनके पार्टी को। लालू जी और उनके पार्टी क्या परिवारवाद होते जा रहा है दिन प्रतिदिन? जिसे रोहनी तो कहने की तो ज़रूरत नहीं है, ये तो जग जाहिर बात है। शुरू से वो परिवार के आगे किसी को देखा नहीं। उन्होंने देखा कि आप लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाए अपने बेटे को, फिर विधान परिषद में भी जब उनका पूर्ण बहुमत हुआ अपोजिशन के लायक, तो वो राबड़ी देवी को बना दिया। राज्यसभा में भेजना हुआ तो मिश्रा जी को बनाया। यहाँ तक कि शरद यादव इतना बड़े लीडर है, वो पार्टी मर्ज कराया गया कि आपको राज्यसभा भेजा जाएगा, उनका भी टिकट काट दिया गया। अब वो जो टिकट बांटते थे, अब दर दर भटक रहे हैं अपने टिकट के लिए। कभी सोनिया गांधी के पास जा रहे हैं, कभी तेजस्वी के पास गुहार लगा रहे हैं। ये हाल बना के रख दिया है। अपने अलावा किसी को, दूसरे को ये लोग आगे नहीं बढ़ने देना चाहते।
नेमतुल्ला साहब, अगर 90 के दशक की बात की जाएगी तो उस वक्त लालू यादव चारा घोटाला में जेल में गए थे। शहाबुद्दीन साहब उस वक्त कितना मेहनत किए थे राबड़ी देवड़ी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। आप लोग शुरू से हैं इसमें। अरे उस वक्त हम लोग भी MLA थे, सारे लोग मिल के राबड़ी देवी के नाम पर मोहर लगाया गया था कि लालू के नाम पर हम लोग सब लोग जीत के आए हैं। लालू का एक लहर था और अगर उनके परिवार का कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वो अच्छा रहेगा, इसलिए राबड़ी देवी पर सारे लोग बने। शहाबुद्दीन साहब उसमें पहल किए, आगे थे, उन्होंने बनाया राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री। एक बात है कि जब शहाबुद्दीन साहब उस वक्त 90 के दशक में थे तो गोपालगंज पे प्रकाश डाला जाएगा, सिवान में प्रकाश डाला जाएगा, विधायकों लोगों को बनाने में कितना उनको अहम भूमिका रही है। देखिए शहाबुद्दीन साहब एक अंजुमन थे, एक वो अपने आप में एक संस्था थे और जिसको चाहते जिसके पीठ पर हाथ रख देते थे वो। अब उनकी सारी बात लालू यादव मानते थे, ये बात भी नहीं करते हैं, जो कहते थे उनको लालू यादव उनकी बात को मानते थे 90 के दशक में। लेकिन फिर बाद में आहिस्ते आहिस्ते कद छोटा करने की प्रवृत्ति चलती है राजनीति में और कद छोटा किया गया और यहाँ तक कि उनको जेल, जो आखिरी वक्त तक उन्होंने लालू यादव को लीडर माना, उसके लिए लालू यादव स्टैंड नहीं लिया, सपोर्ट नहीं किया और आखिर में फिर वो बेल पर आए या बेल के बाद से फिर उनका बेल सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल हुआ और फिर ये जेल में गए, आखिरी सांस जेल में ही लिया। उस वक्त भी इन लोगों ने कोई उनके साथ सहानुभूति नहीं जाहिर की, कोई उनके लिए चिंता नहीं किया। इसलिए आज क्यों फिर टिकट इनको मिला है ना जी को पार्लियामेंट का, लेकिन टिकट दे देने से नहीं होता है। मेन है कि जनता के बीच में उनकी जो ख्याति है, जितना हारना तो लगा रहता है, लेकिन आज भी जनता के बीच में शहाबुद्दीन साहब और उनके परिवार का एक अलग छाप है। नेमतुल्ला साहब 2 बार के विधायक रहे हैं, क्या लग रहा है नेमतुल्ला साहब आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के पार्टी में है, JDU में है? नीतीश कुमार देखिए, टिकट की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग समाज की राजनीति का, समाज के लोगों के भलाई की, समाज के विकास की। नीतीश कुमार भी यही राजनीति करते हैं। श्रीमान नीतीश कुमार अगर जात और की राजनीति करते तो आज अल्पसंख्यकों के लिए जो उनको वोट नहीं दे दिया, अगले चुनाव में भी नहीं दिया, तो 11 MLA मुस्लिम दिए लेकिन एक भी जीत के नहीं आए, और तो उसके बावजूद भी अल्पसंख्यकों के काम में उनके लिए करते हैं, वो आज तक कभी नहीं हुआ जितना उन्होंने काम किया। बहुत सारा काम किया, मदरसा का हुआ, जो मदरसा में लोग दर दर भटकते थे, मौलवी साहब उनको पेंशन, उनको ग्रेच्युटी और आगे जो समान वेतन ये सब दिया, प्रोत्साहन दिया अल्पसंख्यक महिलाओं को। कोचिंग सेंटर खोल के आज BPSC में और दरोगा में, इस सब में ज़्यादा से ज़्यादा बहाल होता है। तो ये चीज़ पर फोकस किया, अंजुमन इस्लामिया हॉल को इतना बढ़िया बना दिया जो वो सीधा हालत में था। तो नीतीश कुमार ने काम के बुनियाद पर आज मुख्यमंत्री है, जात के बुनियाद पर नहीं है, वो काम के बुनियाद पर काम करना चाहते हैं। वोट की राजनीति नहीं करते हैं, एक भी नहीं जीता मुसलमान, फिर भी उन्होंने जमाखा को मिला के उन्होंने अल्पसंख्यक मंत्री बनाया। इसलिए नीतीश कुमार का अभी सानी नहीं है, वो हिंदुस्तान में वही शख्स है जो हर सांप्रदायिक ताकतों को कंट्रोल में रखता है, कंट्रोल में रखे हुआ है कि और उनकी हैसियत को नापता है कितने पानी में हो तो, और उनको सही रास्ता पर अपने डिक्टेशन पर चलाता है, उनके डिक्टेशन पर नहीं चलता है। बरौली गए कि नहीं आजकल? हम जाते ही रहते हैं बरौली। क्या विचार है बरौली के? अब देखा जाएगा, विचार है बरौली के लोग खुश रहते हैं, मेरे से बराबर काम लेते हैं, बुलाते हैं, जाते हैं, प्रेम मोहब्बत बरकरार है। इसीलिए उनका एहसान है कि हमको 2 मरते जिताया, उनका ताउम्र हम उनका एहसानमंद रहेंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी फिर हम जाएंगे उनके बीच, बरौली के लोगों के बीच। बिल्कुल, जब ज़रूरत पड़ेगी हम भी उन लोगों के बीच रहेंगे, हम अपने आप को महसूस करेंगे। पर्सनली सवाल अंतिम रहेगा कि आप एडवोकेट हैं और राजनीति में बहुत दिनों से हैं, आप क्या लेना चाहिए स्टैंड उस परिवार को जिस तरह से नजरअंदाज किया गया है? वो उनकी अपनी जाति राय, वो लोगों से राय करेंगे, विचार करेंगे और जो फैसला करेंगे वो तो समझदार खुद हैं, इतने मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हैं, तो उनके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। शहाबुद्दीन साहब से मेरे गहरे रिश्ते थे, उनके हम पैरविकार थे, वो वकालत भी उनके हाई कोर्ट में उनके लिए करते थे। और यही नतीजा था, जब बेल हुआ तो भागलपुर हम गए तो उन्होंने हमको, गिरिराज सिंह JDU में थे, उसके बाद भी
गिरधारी यादव को और टुन्ना गिरी को, 3 आदमी 4 आदमी और खुद बैठ के हम लोग गाड़ी में वहाँ से आए और भव्य स्वागत हर जगह होता हुआ वहाँ हम लोग चले थे सुबह 7 बजे, आप पहुँचे दूसरे दिन 3 बजे भोर में। ये हालात थे वो उनके पॉपुलरिटी का साहबुद्दीन साहब के। साहबुद्दीन साहब पूरा हर मसले पर हमसे शेयर करते थे, बातचीत करते थे, उनकी बात ही कुछ दिगर थी। बरौली में विकास सही हो रहा है, आप गठबंधन के नेता हैं तो? अरे विकास बिगड़ने में हम जो विकास करके आए हैं, आप देखिए कि आज भी लोग याद करते हैं कि भाई इतना जो कर दिया आज तक नहीं किया कोई नहीं। लेकिन अब्दुल्ला साहब इतना पॉपुलर हैं आप उधर में, निर्दलीय काहे नहीं लड़ गए? नहीं निर्दलीय नहीं, हम पार्टी से बंधे हुए हैं, हम चले आए इसमें तो निर्दलीय कैसे? राजद छोड़ने के बाद आप जेडीयू में नहीं जाते, निर्दलीय चुनाव लड़ जाते? नहीं ऐसा क्यों, काहे के लिए? निर्दलीय कोई औकात रहता है? निर्दलीय निर्दल हो जाता है, हवा हो जाता है। काम के सहानुभूति पर नहीं होता? कुछ नहीं होता है काम शाम के, कुछ नहीं। कितना काम कीजिएगा? कुछ नहीं पार्टी मायने रखता है। पार्टी मायने रखता है, पार्टी